आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। उसमें एक्सरसाइज 4.1। आज हम 4.1 करते हैं। तो उसमें पहला सवाल है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें जांच करनी है द्विघात समीकरण वाले हैं या नहीं है। तो भाई द्विघात समीकरण के लिए क्या क्या होता है कि समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो वो हमारा कितना होगा, द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। सॉल्व करते हैं एक एक करके। ये क्या है भाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोल लो। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। बी कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस का 2ab 2। ये कितना है, x, और बी कितना है 1 बराबर। इस दो का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2x माइनस का 3 दूने 6, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x बराबर में 2x माइनस का 6। इन दोनों को भी इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 2x, ये इधर आएगा तो किसका होगा, माइनस का 2x, और ये उधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 6 बराबर क्या बचेगा 0। अब 2x से 2x गया क्योंकि भाई ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो कट गए। तो ये बचेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर और एक 6 और एक 7, तो प्लस का 7 बराबर। सॉल्व हो गया हमारा। अब देखो द्विघात समीकरण बताना है हमें, तो द्विघात समीकरण के लिए क्या होना चाहिए, समीकरण की घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 2 है या नहीं है, 2 घात है ना इसकी, एक्स की घात कितनी है 2 है, तो ये क्या है हमारा, हाँ है। तो इसका आंसर होगा हाँ, हाँ द्विघात समीकरण है। इसका आंसर ये हो गया। अब करते हैं सेकंड वाले को। सेकंड वाले को करो, इसमें तो कोई लग नहीं रहा है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस का 2x का 2x बराबर, इस माइनस 2 का इसमें क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस 2 का 3 से हुआ तो कितना होगा, माइनस का 6 माइनस, और ये माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2x। अब इन दोनों को इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इधर आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा 6, और ये 2x किसका होगा, माइनस का, क्योंकि उधर किसका है, प्लस का है, तो इधर आगे हो जाएगा माइनस का। तो देखो यहाँ पर तो हमारा प्लस और माइनस का तो काट दिया था, यहाँ माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, साइन माइनस का ही रहेगा, मगर आपस में ऐड हो जाएंगे। तो ये होगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर माइनस 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 4x प्लस का कितना बचा 6 बराबर 0। अब देखो इसकी घात कितनी है, 2 है, अधिकतम घात कितनी है इसकी 2, तो ये भी हमारा क्या होगा, द्विघात समीकरण। तो इसका भी आंसर होगा हाँ। ये लिख लेना द्विघात समीकरण है, इसके आगे लिख लेना हाँ द्विघात समीकरण है। ये दूसरा हो गया हमारा। अब थर्ड वाले को देखते हैं। इसका इसमें क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो पहले एक का सभी में करते हैं, फिर इसका सभी में करते हैं। तो पहले एक एक्स का कर लो, तो एक्स का एक्स में देंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का 1 में देंगे तो एक्स, और माइनस 2 का एक्स में देंगे तो माइनस का 2x, और माइनस का 2, भाई 2 का 1 में देंगे तो माइनस का 2 आएगा, क्योंकि माइनस के 2 से दिया है बराबर। अब इन दोनों का ऐसे देंगे इनमें, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x
माइनस के 1 से देंगे तो माइनस का x और माइनस का 3 हो गया। अब एक्स स्क्वायर, ये x और ये 2x किसका है, माइनस का, तो किसका बचेगा, माइनस का 1x बच जाएगा, तो माइनस का x बच गया, माइनस का 2 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है और माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 जाए तो कितना हो जाएगा, प्लस का 2x, तो प्लस का 2x और माइनस का 3। अब इन सभी को इधर ले आओ, इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये भी 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x, और ये इधर आएगा तो ये माइनस का उधर उधर, तो इधर आगे किसका हो जाएगा, प्लस का, तो ये होगा प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो ये प्लस का एक्स स्क्वायर है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, इससे कट गया, माइनस का x और माइनस का 2x, तो माइनस का 3x माइनस का 2 प्लस का 3, तो प्लस का 1 बराबर 0। कितना बचा ये। अब देखो इसकी दो घात इसकी घात 2 है, नहीं है, इसकी घात कितनी है, भाई यहाँ कुछ नहीं होता, वहाँ क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी घात कितनी है, 1 है, मगर द्विघात समीकरण के लिए हमें घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या हुआ, नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये जो द्विघात समीकरण नहीं है। तो अब भाई देखते हैं फोर्थ को, तो इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा, तो x का 2x हो जाएंगे तो होगा हमारा 2x स्क्वायर, और इसका देंगे तो x आएगा, 3 का देंगे 2x में तो माइनस का 6x, और 3 का 1 में देंगे तो 3 बराबर, अब x का देंगे किसमें, x प्लस 5 में, तो x का x में तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इतना हो गया, 2x का 2x, ये x प्लस का ये माइनस का है, तो कितना बचेगा, माइनस का 5x, भाई प्लस वाला ये घट जाएगा, प्लस का 3, अब इन दोनों को इधर ले आओ, तो ये होगा माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 5x, भाई दोनों प्लस के थे, और एक बराबर के इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे, दोनों माइनस के, तो ये होगा बराबर 0। देखो तो ये एक्स स्क्वायर 2 है और एक एक्स स्क्वायर किसका है, माइनस का, ये 2 है और ये 1 है, तो कितना बचेगा, खाली एक्स स्क्वायर बचेगा, ये 5x ये 5x दोनों माइनस माइनस के, तो ऐड हो जाएगा आपस में, मगर साइन किसका रहेगा, माइनस का ही, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10x नहीं 10x प्लस का 3 बराबर 0। अब देखो इसकी घात कितनी है, इसकी घात देखता हूँ, घात कितनी है, 2 है, और द्विघात समीकरण के लिए कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, तो ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर होगा हाँ, द्विघात समीकरण है। फोर्थ हो गया, फिफ्थ देखो, पांचवा, अब ऐसे इसका इसमें गुणा करेंगे, तो 2x का किसमें देंगे, x में और -3 में देंगे पहले, तो 2x का देंगे तो कितना होगा, 2x स्क्वायर, फिर 3 में देंगे तो माइनस का 6x, क्योंकि माइनस का 3 है, तो माइनस के 3 से देंगे तो माइनस का 6 हो जाएगा, अब माइनस का 1 से देंगे तो माइनस का x, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 बराबर, ऐसे इसका इसमें देंगे, तो x का इसमें देंगे तो पहले एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 1 देंगे तो माइनस का x प्लस का 5x, भाई 5 का दिया x में तो 5x हो गया, अब 5 का देंगे माइनस के 1 में तो माइनस का कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। अब 2x स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 7x प्लस का 3 बराबर एक्स स्क्वायर, ये माइनस का है और ये किसका है, प्लस का है, तो घट जाएंगे तो 4x बचेगा,
और माइनस के 5। अब इन सभी को इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, ये इधर आएंगे तो माइनस का 4x वो माइनस का x है खाली x स्क्वायर, और ये माइनस का 4x और ये माइनस का 5। अब भाई देखो ये दोनों इधर आएंगे तो साइन कैसे होंगे, चेंज होंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का तो माइनस का हो गया, ये माइनस का है तो इधर किसका हुआ प्लस का, और ये भी माइनस का है तो इधर किसका हुआ प्लस का, बराबर 0। अब भाई घटाने वाली संख्या उसको घटा दो, 2x स्क्वायर में तो 1x स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा x स्क्वायर, और 7x कितने माइनस के और 4x प्लस के, तो माइनस का कितना बचेगा 3x। अब ये 5 है प्लस का और ये 3 है प्लस का, तो कितना बचेगा प्लस का 8 बराबर 0 हो गया। यानी कि इसकी घात कितनी है, अधिकतम घात 2 है, तो अधिकतम घात 2 है तो हमारा क्या होगा द्विघात समीकरण, तो इसका भी होगा हाँ, तो इसका भी आंसर होगा हाँ द्विघात समीकरण है। अब देखते हैं छठवें वाले को, छठवां क्वेश्चन। भाई इसमें तो कोई कुछ करना नहीं है, वैसा का वैसा ही है, तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर दिखाई दे रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, बी क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 2, ये कितनी है x, 2a भी होता है ना, और बी कितनी है माइनस बी कितनी है 2, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 दूनी 4x, तो ये होगा 4x, ठीक है। इनको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, ये इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4 और ये प्लस का 4x बराबर 0। अब देखो माइनस का 1x वो प्लस का 1x स्क्वायर और ये माइनस का x स्क्वायर, तो कट गया, क्या बचा प्लस के 4x और प्लस के 3x 7x बच गया, और इधर क्या बचा माइनस के 4 है और प्लस का 1 है तो माइनस का 3 बराबर 0। अगर हम इसकी घात देखें तो इसकी घात कितनी है 1 है, मगर द्विघात समीकरण के लिए कितनी होनी चाहिए थी 2 होनी चाहिए थी, तो हमारा होता, मगर इसकी क्या है 1 है तो ये नहीं है, इसका लिख देंगे नहीं है, यानी कि नहीं, ठीक है। अब भाई देखते हैं सातवां क्वेश्चन, तो सातवां है करते हैं, तो ये क्या दिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला क्या होता है इसका, तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है तुम्हारा a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab ब्रैकेट में a प्लस का b, ये होता है। यानी इसको हम किस में बोलेंगे इसमें, तो a क्यूब a कितना है x, ये हमारा a हो गया, ये हमारा b हो गया, तो a क्यूब यानी x का क्यूब प्लस b क्यूब, b कितना है 2, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 प्लस का 3, ये कितना है x और b कितना है 2, और ब्रैकेट में a प्लस b यानी x प्लस 2, खुल गया हमारा ये बराबर में, इसका इसमें क्या कर दो गुणा, तो 2 का देंगे इसमें तो 2x क्यूब माइनस का 2x, भाई माइनस के 1 में देंगे 2x का तो माइनस का 2x आएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस का 8 प्लस का 3 दूनी 6x और ये x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस का 2x। अब इस 6x का इसमें क्या कर देते हैं, 6x का इसके अंदर कर देते गुणा,
तो एक्स क्यूब प्लस का 6x² प्लस का 6 दूनी 12x। अब इनको ले आते हैं अगर तो ये होगा माइनस का 2x³ और ये हो जाएगा प्लस का 2x। ये दो इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर 0। अब देखो ये x³ है, ये 2x³ है, तो माइनस के 2x³ में से एक x³ जाएगा तो किसका बचेगा, माइनस का x³ बच गया। अब x² ये और x² वाला कोई नहीं है तो प्लस का 6x²। अब x वाले देखें तो 2 ये नहीं और 12 ये, तो 2 और 12 कितना हो 14x और क्या बचा 8, तो प्लस का 8 बराबर 0। अब देखो इसकी अधिकतम घात कितनी, इसकी अधिकतम घात है 3, मगर अधिकतम घात द्विघात समीकरण के लिए कितनी, अधिकतम घात 2 होनी चाहिए थी, मगर इसकी कितनी है 3 है, तो क्या ये हमारा होगा, नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं होगा क्योंकि इसकी अधिकतम घात है 3, अधिकतम घात 2 तो ही होगा। ठीक है, तो अधिकतम घात 2 होती तो हमारा होता, मगर यहाँ पे 3 है तो ये हमारा नहीं है। अब देखते हैं 8th वाले, 8th वाला x³ माइनस की 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर, भाई ये तुम्हारा क्या था a प्लस बी का होल क्यूब, ऐसे ये क्या है a माइनस बी का होल क्यूब, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, तो a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला तुम्हारा होता है, भाई जहाँ जहाँ इसमें प्लस है वहाँ वहाँ पे माइनस कर दो, तो a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस का b, खोल लो इस तरह से, a³ यानी x का क्यूब माइनस b³ b के 2 का क्यूब करेंगे तो 8 माइनस का 3, ये कितनी है x और b कितनी है 2 और ब्रैकेट में a माइनस बी यानी कि a माइनस का b, तो x³ माइनस के 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर x³ माइनस का 8, 3 दूनी 6 और x तो माइनस का 6x और ब्रैकेट में x माइनस का 2, तो x³ माइनस के 4x² माइनस का x प्लस का 1 बराबर x³ माइनस का 8, अब इस 6 का क्या लेंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो माइनस का 6x² x² हो जाएगा, ये माइनस किसका प्लस, 6 दूनी 12 और x, इनको इधर कर लो, तो x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1, ये सभी किधर आ जाएंगे इधर, तो माइनस का क्या होगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का x³, ये माइनस का है तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 8, ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा प्लस का 6x², और ये प्लस का है तो ये माइनस का 12x बराबर 0, x³ प्लस का x³ माइनस का है तो कट गया, माइनस के 4x² है और ये प्लस के 6x² है, तो 6 में से 4 चले जाएंगे तो कितना बचेगा 2, तो बच गया यहाँ पर 2x²। अब x माइनस का है और यहाँ पर माइनस के 12, तो माइनस के 12 और माइनस का ये कितना हो जाएगा माइनस के 13, तो माइनस का 13x, अब क्या बचा 8 और ये बच गया 9 और 8 1 9 हो गया, तो 9 हो गया प्लस का 9 बराबर 0। अब देखो इसकी अधिकतम घात कितनी है 2 है, तो अधिकतम घात 2 है तो ये हमारा कैसा समीकरण होगा, द्विघात समीकरण, तो इसका आंसर होगा हाँ ये द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण होगा। एक्सरसाइज 4.1 का दूसरा क्वेश्चन, निम्न स्थितियों की द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमें ये द्विघात समीकरण में निरूपित करने हैं बस, और कुछ नहीं करना है। जो पहला सवाल है कि एक आयतकार
भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, तो क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। भाई देखो ऊपर बोल दिया उसने कि खाली द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, और नीचे बोल रहा है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। चलो दोनों ही कर देते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो यानी चौड़ाई का लंबाई क्या है, जो चौड़ाई का दुगना है, तो हम किसको मान लेंगे, पहले चौड़ाई को मान लेंगे, फिर दुगना कर देंगे तो हमारी लंबाई आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना। तो माना भूखंड की चौड़ाई, तो यहाँ लिखेंगे भूखंड की चौड़ाई x मीटर। चौड़ाई तो हमारी x मीटर हुई, तो जब चौड़ाई x मीटर हुई तो लंबाई हमारी क्या हुई, तो लंबाई है, क्षेत्रफल की लंबाई है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, यानी दुगने से एक अधिक है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो भूखंड की लंबाई, तो भूखंड की लंबाई कितनी दी गई है, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक। तो चौड़ाई कितनी है x, तो x का दोगुना करेंगे तो 2x, तो चौड़ाई का दोगुना हो गया, और इससे कितनी एक अधिक है, एक अधिक है, एक अधिक है, तो यानी कि एक अधिक कर दो, एक अधिक था तो हमने क्या एक अधिक कर दिया। ठीक है, अब तो एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल जितना दिया है, तो भूखंड का क्षेत्रफल, तो ये आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है, 528 मीटर स्क्वायर। अब देखो भूखंड का आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हमारी लंबाई है और ये नहीं, ये चौड़ाई और ये लंबाई है, तो इन दोनों का गुणा किसके बराबर होगा, इसके। तो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर होगा हमारा 528। तो लंबाई कितनी है हमारी, 2x प्लस का 1, लंबाई 2x प्लस का 1 है, और चौड़ाई कितनी x बराबर 528। अब x का क्या करेंगे, इसमें गुणा, तो 2x स्क्वायर एक में करेंगे तो x बराबर हो गया 528। ये 528 इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 528 बराबर 0। तो देखो ये क्या हो गया, भाई द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, यही तो करना था। तो द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, मगर हमें सवाल में बोला है कि लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करनी है। तो लंबाई और चौड़ाई और निकाल लेते हैं। तो इसकी क्या करेंगे हम, पहले इसके क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो इसके गुणनखंड करते हैं, तो 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 528 बराबर 0। अब पहले गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं कि जो x स्क्वायर के साथ होता है उसका हम गुणा करते हैं, जिसके साथ x नहीं होता है उसके साथ। तो x जिसके साथ x स्क्वायर के साथ क्या है, 2 का गुणा कर कितने से करेंगे, 528 से। तो 528 से करेंगे तो 1056 होगा। फिर हम देखते हैं ये चिन्ह किसका है, माइनस का या प्लस का। अगर चिन्ह माइनस का होता है तो बीच वाली संख्या माइनस करके लानी होती है, अगर प्लस का होता है तो बीच वाली संख्या प्लस करके लानी होती है। तो मगर यहाँ किसका है, माइनस का है, तो इधर कितना है बीच में, भाई x के साथ कितना है, 1 है, तो यानी माइनस करके संख्या 1 आए। ऐसी दो संख्या निकालनी है कि माइनस करके तो 1 आए, और जो 1056 इनका गुणा करके आया है तो उन दोनों संख्या का गुणा 1056 आए। ठीक है, तो कौन सी 1056 की हमें ऐसी दो संख्या, ऐसे दो गुणनखंड ढूंढने जो माइनस करके 1 आए उनमें और गुणा करके 1056 आए। तो इसका तरीका है ढूंढने का
तो 1056 के हम क्या कर लें, फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो 2 से जाएगा पहले, तो 528, फिर 2 से जाएगा तो 2, 6 और 4, 264, फिर 2 से जाएगा तो 1, 3, 2, फिर 2 से जाएगा तो 6 और 6, फिर 2 से 33 बार, फिर 2 से तो नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से 11 बार, और 11 से 1 बार। ये फैक्टर हो गए। अब हमें माइनस करके 1 लाना है, यानी कि हमें ऐसी 2 संख्या करनी है इसमें से कि उनमें गैप कितने का रहे, खाली 1 का रहे। ठीक है, तो देखो 11 3 33, तो 33 हो गए, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 दूने 16 और 16 दूने 32, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 32। तो अब देखो इसमें से ये घटाएंगे, माइनस करके लाना है, तो 33 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 ही तो लाना था तो 1 बचेगा। तुम्हारी 2 संख्या कौन सी हो जाएंगी, 33 और 32, तो 33 और 32 हो जाएंगे, 33 और 32। तो गुणनखंड करो आगे, प्लस एक्स ये क्या रखना है 33x माइनस का 32x, माइनस का यानी 33 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा, माइनस का 528 बराबर 0। अब कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बचा 2x प्लस का 33, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है माइनस के 16, भाई यहाँ माइनस यहाँ पे भी माइनस, तो माइनस के 16 कॉमन लिया, तो ये बचा यहाँ पे 2x प्लस का 33। भाई जो पहले ब्रैकेट में आता है, जो पहले कोष्टक में आता है वही दूसरे में आना चाहिए, तभी हमारा सही है, नहीं गलत है। ठीक है, तो इसमें 2x प्लस 33 होगा, तो इसमें भी 2x प्लस का 33 ही होगा, तभी सही है। तो इन दोनों को एक जगह लिख लो, तो 2x प्लस का 33 और ये x और ये माइनस के 16, तो ये x और ये माइनस के 16 बराबर 0, तो इनको 0 के बराबर रख लो, तो x माइनस 16 0 के बराबर रखा, तो x बराबर क्या हो गया 16 हो गया, और ये 2x प्लस का 33 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 33, उधर गया तो माइनस का 33 और ये 2 बराबर है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखो अगर हम भुजा को मापें तो माइनस में होगी, नहीं होगी, भुजा भाई माइनस में तो नहीं होती है कभी, और माइनस में तो बट्टे में तो हो सकती है मगर माइनस में नहीं होती है, तो भुजा माइनस में नहीं होती है तो इसको क्या करेंगे, इसको तो नहीं लेंगे, तो x बराबर कितना होगा हमारे, x बराबर 16 आ जाएगा, तो x बराबर 16, तो भूखंड की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो यहाँ रख लो भूखंड की चौड़ाई कितनी मानी थी हमने x, तो कितनी हो जाएगी 16 मीटर। ठीक है, अब भूखंड की लंबाई, तो भूखंड की लंबाई कितनी है, 2x प्लस का 1 है, तो 2x प्लस का 1, तो 2x की वैल्यू 16 और प्लस का 1, तो 16 दूनी 32 और 1 33, तो ये हो जाएगी तुम्हारी 33 मीटर। ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो भूखंड की चौड़ाई 16 मीटर और भूखंड की लंबाई कितनी होगी 33 मीटर। ठीक है, हो गया। अब है भाई दूसरा सवाल कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो भाई पूर्णांक हमारे कैसे होते हैं भाई, -0 और प्लस की सभी संख्या हमारी क्या होती है, पूर्णांक होती है, और इसमें क्या बोला है धनात्मक, यानी कि प्लस प्लस वाली होनी चाहिए। ठीक है, और क्रमागत का मतलब होता है क्रमागत, यानी एक 19 लेंगे तो दूसरी हमारी 20 होनी चाहिए, यानी कि एक 30 हो तो दूसरी 31 हो, यानी कि क्रमागत होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक 98 हो तो दूसरी क्या हो 99, क्रमागत होनी चाहिए। क्रमागत का मतलब यही है। ठीक है, तो उनका गुणनफल कितना है 306 है। तो हमें क्या करना है, तो दो लेनी है, दो संख्या क्रमागत,
तो पहली संख्या को क्या मान लेंगे, तो माना पहली संख्या अगर हम x मान लें, पहली संख्या मान ली कि हमने x है, तो दूसरी क्या होगी भाई x प्लस वन, एक ज्यादा ही तो लेना है उससे, क्रमागत का मतलब एक ज्यादा लेना है। तो भाई एक x मान ली तो दूसरी क्या होगी x प्लस के वन, यानी एक ज्यादा होनी चाहिए। जैसे 19 हो तो 20, 20 हो तो 21, 21 ले लो पहले, तो दूसरी 22 होनी चाहिए, यानी एक ज्यादा होनी चाहिए। तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो दूसरी संख्या होगी तुम्हारी x प्लस वन होगी भाई, पहली x होगी तो दूसरी x प्लस वन होगी। अब क्या कह रहा है कि पूर्णांकों का गुणनफल, यानी इन दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार तो इन दोनों का गुणनफल, तो x और x प्लस वन का गुणा कितने के बराबर है, 306 के बराबर कर दिया, गुणा कर लो। तो x का x में देंगे तो x स्क्वायर प्लस x का वन में देंगे तो x बराबर में 306 इधर आ जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 306 बराबर 0। कौन सा है हमारा द्विघात समीकरण, मगर हमें पूर्णांक ज्ञात करनी, तो हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो इसके इसके गुणनखंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एक्स स्क्वायर के साथ होता है उसका इससे गुणा करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, कुछ नहीं है ना, 1 है। तो 306 का 1 से करें तो कितना होगा, 306। फिर हम ये वाला साइन देखते हैं, ये किसका, माइनस का। तो माइनस का हमें फिर जो बीच में संख्या होती है उसके बराबर लेके आना होता है। तो बीच में संख्या कितनी है, 1, यानी माइनस करके तो हमारा 1 आए और गुणा करके कितना आना चाहिए, 306। ऐसी दो कौन सी संख्या होंगी कि माइनस करके तो आए 1 और गुणा करके आए 306। तो हम क्या करेंगे, वही फैक्टर कर लो, सबसे बढ़िया तरीका फैक्टर कर लो पहले, यानी कि गुणनखंड कर लो इसकी। तो 2 से जाएगा पहले, तो कितनी बार जाएगा, 153। अब कितने से जाएगा, 3 से, तो 5 और 1। अब कितने जाएगा, 3 से 17 बार। अब कितने जाएगा, 17 से 1 बार। अब माइनस करके 1 लाना है, या तो ऐसी दो संख्या देखो इनमें से, उनमें गैप कितने का हो, 1 का हो सिर्फ। तो 17 तो बना ही रहने दो, तो 3 तरफ के 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 18, और ये हमारा 17। दोनों में गैप कितने का, 1 का। तो 18 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, और 18 और 17 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 306। तो x की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस के 17x। 18x में से 17x जाएंगे तो 1x बच जाएगा, माइनस के 306 बराबर 0। कॉमन ले लो, तो कॉमन क्या आ रहा है इनमें से, x कॉमन आ रहा है इसमें से। तो यहाँ पे बचा x प्लस के 18 और यहाँ पे माइनस का 17 कॉमन आ रहा है। भाई यहाँ समझ में कैसे आएगा 17 लेना है, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या बचा है, x बचा है, तो यहाँ पे हमारा x बचना चाहिए। तो x कब बचेगा, जब हम 17 कॉमन ले लेंगे। 17 कॉमन लिया तो x, माइनस कॉमन चला गया तो प्लस। भाई यही आता है इसमें, आंख बंद करके रखो, तो जो पहले आ गया वही इसमें आएगा। तो x प्लस का 18 ही आएगा इसमें, बराबर 0। तो इन दोनों को एक जगह, तो x प्लस 18 एक जगह, ये x और ये माइनस का 17, तो ये x और ये माइनस का 17 बराबर 0। इन दोनों को किसके बराबर रख लो, 0 के। तो x प्लस 18 को 0 के बराबर रखा और x माइनस 17 को 0 के बराबर रखा। तो ये आ गया x बराबर माइनस के 18 और ये आ गया x बराबर प्लस के 17। अब देखो उसने क्या बोला था भाई, क्या धनात्मक, तो ये किसका है, ऋणात्मक है, तो हमारा ये तो नहीं हो सकती है x की वैल्यू। तो x बराबर हमारा क्या होगा, 17। तो x बराबर हो गया हमारा 17 हो गया, ठीक है। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, संख्या ही तो निकालनी है पूर्णांक। तो पूर्णांक हो जाएंगे हमारे, पूर्णांक क्या हो जाएंगे, पहला मान आता x और दूसरा मान आता x प्लस का 1। तो x कितना है, 17,
और दूसरा x प्लस 1 यानी 17 एक 18, तो दूसरा हो जाएगा 18। तो 17 18 हो जाएंगे हमारे पूर्णांक, ठीक है, या फिर संख्या हो जाएंगी 17 और 18 आ गया। गुणनखंड पर भाई ऐसे फैक्टर कर लिया करो पहले, फिर उसके संख्या निकाल लिया करो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो हमें रोहन की क्या निकालनी है, वर्तमान आयु निकालनी है, ठीक है। तो जो हम निकालते हैं वो सही मानते हैं, तो क्या निकालनी है, रोहन की वर्तमान आयु निकालनी, तो क्या मानेंगे, तो माना रोहन की वर्तमान आयु, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी मान ली, x वर्ष, x वर्ष मान लिया हमने, ठीक है। अगर रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी भाई, 26 वर्ष बड़ी है, तो x में 26 जोड़ देंगे तो 26 वर्ष बड़ी हो जाएगी ना। तो यहाँ पे लिख देंगे रोहन की माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो x में कितना जोड़ देंगे, तो 26, तो x प्लस के 26 वर्ष हो जाएगी रोहन की माँ की आयु, ठीक है। अब कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो अब से 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु का गुणनफल कितना होगा, 360 हो जाएगी। तो 3 वर्ष पश्चात निकाल लें आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष पश्चात, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी होगी, रोहन की आयु भाई पहले x, अभी x है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x प्लस 3, तो ये हो जाएगी x प्लस के 3। और रोहन की माँ की आयु भाई पहले कितनी थी, x प्लस के 26 थी, मगर 3 और जुड़ जाएगी उसमें, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस के 3 और जुड़ जाएगी इसमें, 26 और 3 कितना होगा 29, तो ये हो जाएगी x प्लस के 29, तो ये हुई उनकी माँ की आयु। तो 3 वर्ष पश्चात इन दोनों का गुणनफल दे रहा है, तो इन दोनों की आयु का गुणनफल किसके बराबर होगा, 360 के, लिख लो। इन दोनों का गुणनफल यानी x प्लस 3 का और x प्लस 29 का गुणनफल तुम्हारा होगा 360 के बराबर। किसके बराबर होगा, 360 के बराबर हो गया, गुणा कर लो, x का x में देंगे तो x स्क्वायर, x का 29 में देंगे तो 29x, अब x का 3 में देंगे तो 3x, और 29 का, अब 3 का x में 29 में, तो 29 ये कितना होता है 87 होता है, बराबर में 360 हो गया। अब जोड़ लो इन्हें, तो x स्क्वायर 29 और 3 32x प्लस के, ये 360 इधर आ जाएगा, इधर तरफ 87 माइनस के 360 बराबर 0। भाई इधर प्लस का है तो इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का हो गया। अब इसको इधर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का 32x, कितना बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 360 में से 87 जाएंगे तो कितना बचेगा 300, और 300 में तुम्हारे कितने और चले गए, 27 और चले गए, तो 25 जाएंगे तो 275, 2 और चले गए तो 273, तो ये बचेगा तुम्हारा भाई माइनस का
273, तो 273 ही बचेगा भाई। तो 273 बराबर 0। ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके गुणनखंड। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, लास्ट वाली संख्या का पहली वाली संख्या जो एक्स स्क्वायर के साथ होता है उससे क्या करते हैं गुणा। तो उसके साथ क्या 1 है, तो 1 का गुणा 273 से करेंगे तो कितना आएगा 273। फिर ये वाला साइन देखते हैं, अगर ये वाला साइन माइनस का है तो ये संख्या जो बीच वाली होती है माइनस करके लानी होती है, अगर प्लस का होता है तो प्लस करके लानी होती है। तो माइनस करके तो आए 32 और गुणा करके कितना आना चाहिए 273। भाई गुणा करके 273 है तो गुणा करके 273 आए और माइनस करके 32 आए। ऐसी दो संख्या निकालनी है। तो दो संख्या निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे बढ़िया है फैक्टर कर लो। तो 273 के क्या कर लेंगे फैक्टर, यानी कि गुणनखंड। तो 273 के गुणनखंड किए हमने तो कितने से जाएगा, 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा। तो 3 से 9 और 1, अब कितने से आएगा 7 से 13 बार और 13 से 1 बार। अब देखो माइनस करके 32 लेके आना है। तो एक संख्या तो 32 से बड़ी होनी चाहिए तभी तो माइनस करके 32 आएगा भाई। तो एक संख्या किससे होनी चाहिए 32 से बड़ी होनी। तो 7 21 बड़ी नहीं हो रही, तो 13 का ले दो 3 में, तो 13 3 कितना होगा 39। तो ये हो जाएगा 39। तो एक संख्या हमारी 39 हो जाएगी, एक क्या बचा 7। तो 39 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा 32। 39 में से 7 जाएंगे तो 32 बचेगा, क्योंकि मैं माइनस करके लाना था। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो 273, यानी 39 और 7 हो गई हमारी। ठीक है, तो लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस 32 की जगह लिखना 39 एक्स, माइनस करके लाना था तो माइनस का 7x और माइनस के 273 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर नहीं भाई, अब कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन इन दोनों में से कॉमन आ रहा है x। तो x कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पर प्लस के 39। अब माइनस का कितना कॉमन आ रहा है 7, तो यहाँ पे बचेगा x प्लस का 39 बराबर 0। तो इन दोनों को एक जगह लिख लो, x प्लस के 39 और x माइनस का 7 बराबर 0। अब देखो इनको 0 के बराबर लिख लेंगे, x प्लस का 39 बराबर 0 और x माइनस 7 बराबर 0। तो x बराबर माइनस के 39 और ये x बराबर 7। तो संख्या हमारी किसमें नहीं हो सकती, माइनस में। वो आयु माइनस में तो नहीं होती है, तो ये तो हमारा क्या हुआ नहीं होगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो x बराबर 7 हो जाएगा। तो रोहन की आयु फिर क्या निकालनी है हमें, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो रोहन की आयु x मानी थी हमने, तो x की वैल्यू कितनी आई 7। तो रोहन की आयु हो जाएगी 7 वर्ष। रोहन की आयु 7 वर्ष। तो ये है चौथा क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो हमें क्या दिया है, पहले जो दिया है उसे लिख लो। तो दिया है, क्या दिया है भाई, दूरी दी है। दूरी कितनी दी है 480 किलोमीटर। तो हम अब मान लेंगे भाई क्या निकालना है, रेलगाड़ी की चाल निकालनी है। तो यहाँ लिखना माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, ये हमारी दूरी हो गई, ये हमारी चाल हो गई। तो टाइम क्या होता है, समय। तो समय होता है हमारा दूरी बट्टे चाल। समय क्या होता है, दूरी बट्टे चाल होता है। तो 480 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। तो भाई लाइट चलेगी, चलो फिर भी दिखाई दे रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है तो हम ऐसे ही कर देते हैं इसको। ठीक है,
तो होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है। तो समय क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी 480 और समय कितना है x, दूरी और चाल कितनी है x, तो ये हो गया हमारा t यानी टाइम, समय हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर कम होती, यदि इसकी चाल कितनी होती 8 किलोमीटर कम, तो चाल कर लो यहाँ लिख लो, चाल 8 किलोमीटर प्रति आवर कम होती। जब कम होती तो हमारा टाइम कितना लगता भाई, दूरी तो होती वो, दूरी तो आपकी कितनी है, दूरी हमारी क्या है 480 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो अब समय यानी टाइम कितना हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। अब चाल क्या हो जाएगी भाई, पहले हमारी x थी, पहले चाल कितनी थी हमारी x थी, अब चाल क्या हो जाएगी 8 कम कर दिए ना, तो x में से 8 घटा दें तो चाल अब हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी अब x माइनस के 8 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम कितना होगा, तो टाइम हो जाएगा दूरी बट्टे समय, वो दूरी बट्टे चाल, तो चाल है x माइनस के 8, ठीक है। अब देखो ये टाइम है और ये टाइम है, मगर इसमें टाइम कितना ज्यादा लग रहा है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। अगर हम स्पीड 8 कम कर दें तो ये जो समय है 3 घंटे कितना ले रहा है, अधिक ले रहा है। तो अगर इस समय से हम ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा, क्योंकि कितने 3 घंटे अधिक ये वाला ले रहा है, तो इसमें से हम इसे घटा देंगे। तो इस टाइम में से यानी 480 बट्टे x माइनस के 8 माइनस कर देंगे 480 बट्टे x। अब ये वाला समय 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है, ये ज़्यादा है ये कम है, तो ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि ये 3 घंटे ज़्यादा ले रहा था टाइम, तो ये कितना बचेगा 3 बचेगा। सॉल्व कर लो तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा एलसीएम भाई, x माइनस के 8 और गुणा में x, ये एलसीएम हो गया। ऊपर देंगे तो 480x माइनस इसका गुणा 480 का इसमें देंगे, 480 का किसमें देंगे इसमें, ठीक है। माइनस तो पहले से ही है यहाँ पे, ये माइनस तो ये आ गया। अब 480 x माइनस के 8 भाई, गुणा दोनों को करना है तो पहले ब्रैकेट में लग लो, बाद में गुणा कर लेंगे, बराबर में 3, ये होगा नीचे 1, कैंची का गुणा कर देंगे, एक का इसमें होगा और इसका इसमें होगा, तो 480x अंदर जाएगा माइनस का, तो माइनस का 480x हो गया, माइनस और माइनस ये प्लस हो गया। 480 का गुणा होगा 8 से, तो 0, 8 8 64 4 हासिल 6, 8 32 और 6 32 और 6 38 बराबर। अब 3 का होगा इससे, तो पहले इसका कर लें फिर 3 का करेंगे, तो x का x में करेंगे x स्क्वायर और 3 का, तो यानी 3x स्क्वायर, फिर x का देंगे माइनस के 8 में, तो माइनस के 8x और 3 का देंगे तो 24 माइनस के 24x हो जाएगा, तो माइनस का 24x, ठीक है। इसका इसमें दिया तो पहले x का इसमें दिया, तो x का x में दिया तो x स्क्वायर, अब x स्क्वायर का देंगे 3 में, तो 3x स्क्वायर, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, पहले x का दिया 8 में तो 8x हो गया, अब 8x का देंगे 3 में तो 24x हो जाएगा माइनस का। अरे ये प्लस का 480x है और ये माइनस का 480x है, तो इससे ये कट गया। अब ये इनको हम उधर ही ले जाते हैं, तो उधर तो 3x स्क्वायर पहले से ही है, 3x स्क्वायर पहले से ही है, माइनस का 24x भी पहले से ही है, और ये भी जाएगा उधर तो माइनस का 3840 हो जाएगा, इधर प्लस का है तो उधर जाके माइनस का बराबर 0, ठीक है। अब
भाई तीन 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 कॉमन है तो तीन कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 8x बचेगा यहाँ पे। भाई तीन कॉमन चला जाएगा तो 8, और यहाँ से तीन कॉमन जाएगा तो 1 2 8 0, इतना ही बचेगा। नहीं इतना नहीं बचेगा। तीन एकम तीन, तीन दूनी 6, हाँ इतना ही बचेगा इतना, ठीक है, बराबर 0। अब इसके क्या कर लेंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड भाई कैसे करते हैं, यानी इसका पहले गुणा करते हैं इसके साथ, तो इसके साथ 1 है तो यानी 1280। फिर देखते हैं ये वाला निशान, ये वाला चिन्ह, ये वाला चिन्ह किसका माइनस का, तो माइनस करके 8 लेके आना है और गुणा करके 1280 लेके आना है। तो भाई मैंने बताया था कि इससे बढ़िया 1280 के क्या कर लें गुणनखंड कर लेते हैं। तो 1280 के हम क्या कर लेते हैं गुणनखंड, तो 2 से 6 140, फिर 2 से 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, और 2 से 10, 2 से 5, और 5 से 1। अब हमें माइनस करके लेके आना है, माइनस करके लेके आना है 8, माइनस करके 8 लेके आना है, तो 8 का क्या होना चाहिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, और 20 दूनी 40। तो क्या कौन कौन से हो जाएगी 32 और 40। 40 में से 32 जाएंगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा, तो हमें कितना लेके आना है 8 ही लेके आना है घटा के, तो 40 और 32 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब 8 ये क्या लगना है माइनस का 40x और प्लस का 32x। भाई माइनस के 40 में से 32 जाएंगे प्लस के तभी तो बचेगा माइनस का 8x, और माइनस के 1280 बराबर 0। तो कॉमन ले लो, तो x कॉमन लिया तो क्या बचा x माइनस के 40, और यहाँ पे प्लस के 32 कॉमन लिया तो x माइनस के 40 बराबर 0। ये और ये एक जगह पर रख लो, तो x माइनस के 40 एक जगह पर, और x प्लस का 32 एक जगह पर। अब इनको 0 के बराबर रख दो, तो x माइनस के 40 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 40, और x प्लस के 32 को 0 के बराबर रखेंगे तो x आ जाएगा माइनस का 32। तो देखो चाल हमारी किसमें नहीं हो सकती माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये चाल हमारी माइनस में नहीं हो सकती, ये नहीं लेंगे, तो चाल हमारी क्या आ जाएगी x बराबर 40 आ जाएगी। तो हमें क्या निकालना था रेलगाड़ी की चाल निकालनी थी, वो हमने क्या मानी थी x, और x कितना आया हमारा 40। तो यहाँ लिख देंगे अतः रेलगाड़ी की चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया आंसर, ठीक है। तुम्हारी 4.1 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व हो गई। इसी के साथ मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में।